दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, करंट अफेयर की क्लास चल रही है, जिसमें से कल हम 10 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम आप लोगों के सामने आए हैं। उससे पहले कि हम 9 तारीख का करंट अफेयर देखें, उससे पहले कि हम 8 वाला रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया गया। भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया गया, तो इसका कौन सा आंसर होगा? 8 अक्टूबर। ठीक। हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है? वो कौन सा राज्य है? राजस्थान। ठीक। हाल ही में किस देश को AIBD का अध्यक्ष चुना गया है? वह है भारत। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP का शुभारंभ किया है? आंसर नीति आयोग होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पार्टी पर प्रतिबंध लगाया? उस पार्टी का नाम है जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी। ठीक। हाल ही में किस राज्य के CM ने भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में रिलायंस की जियो मार्ट में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो उसका आंसर था MS धोनी। तो हम चलते हैं आज का करंट अफेयर लेके 9 अक्टूबर का। पहला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शन नंबर A 28, B 38, C 41, D 107। तो इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर D 107। ठीक। अगर हम एशियन गेम्स की बात करें, जो इसका आयोजन कहाँ हुआ है हांगझोउ, चाइना। ठीक। संस्करण कौन सा था? 19वां। आयोजक कौन है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक। इसका मोटो क्या है? ईवर ऑन वर्ल्ड। अगर हम बात करें एशियन गेम की, तो पहला कहाँ हुआ था? यह हुआ था न्यू दिल्ली, इंडिया 1951 में। ठीक। और जो अभी इसके पहले जो अभी खत्म हुआ, वो हुआ था 2018 में, वो जकार्ता हुआ था इंडोनेशिया में। ठीक। और जो नेक्स्ट में होगा 2026 में, या नागोया जापान में होगा। ये हर 4 साल के अंतराल में होता रहता है। ठीक। यह 2022 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से 2023 में हुआ। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने वर्षों बाद अपना झंडा बदला? क्या? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने वर्षों बाद अपना झंडा बदला है? ऑप्शन नंबर A 60 वर्ष, B 65 वर्ष, C 70 वर्ष, D 72 वर्ष। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर D 72 वर्ष। ठीक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार कि भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2023 को 91वां स्थापना दिवस मनाया। कितना? 91वां, 91। ठीक। 72 साल बाद वायुसेना को नया फ्लैग भी मिला है, जिसे शानदार तरीके से ड्रोन के जरिए फहराया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, कहा? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वायुसेना ने प्रदर्शन किया। ठीक। नए झंडे पर राष्ट्रीय चिन्ह के साथ ही अशोक स्तंभ और देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। अशोक स्तंभ के नीचे एक ईगल है, जिसके पंख फैले हुए नजर आ रहे हैं। ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिहार की तरह राज्य जाति सर्वेक्षण की घोषणा की है? ठीक। ऑप्शन नंबर A बिहार, B उत्तर प्रदेश, C मध्य प्रदेश, D राजस्थान। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर D राजस्थान। ठीक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने के बाद राजस्थान सरकार ने भी अपने राज्य में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की। हम एक बार बिहार की जनगणना जो हुआ है जाति आधार पर, उसको हम देख लेते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसका नाम हम OBC रखते हैं, उसकी संख्या कितना है? 27%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको EBC कहते हैं 36%। बिहार में कुल आबादी कितना है? 13 करोड़ प्लस, लगभग 13 करोड़ समझ लो। कुल अगर OBC की बात करें, OBC प्लस EBC मिलाकर 63% है। अनुसूचित जाति जिसे SC बोलते हैं 19%, ST है 1.68% और सामान्य वर्ग कितना है? 15.52%। ठीक। आगे चलते हैं। निम्न में से किस फिल्म ने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता है? क्या? निम्न में से किस फिल्म ने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म पुरस्कार जीता है? ठीक। ऑप्शन नंबर A द सर्वाइवर,
बी ब्लू बेटल, सी जेलर, डी अंतिम। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए द सर्वाइवर। ये ऑप्शन नंबर ए लिखा है द सर्वाइवर। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द सर्वाइवर ने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म में पुरस्कार जीता है। ठीक, कांस फिल्म महोत्सव 2023। हम अगर बात करते हैं अभिनेता, निर्माता, निर्देशक के रूप में कौन है? रजनीकांत। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस योजना के लाभार्थी को पीआईडीएफ योजना में शामिल किया है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए पीएम किसान स्कीम, बी पीएम विश्वकर्मा योजना, सी पीएम लखपति दीदी योजना, ऑप्शन नंबर डी पीएम आवास योजना। ठीक, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक, आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि आरबीआई ने पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को पीआईडीएफ योजना में शामिल किया। पीआईडीएफ का फुल फॉर्म अगर देखते हैं तो पेमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। क्या? पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक, इससे जमीनी स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की दिशा में इसके प्रयासों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ठीक, रिजर्व बैंक ने पीआईडीएफ योजना को 2 साल की अवधि के लिए यानी 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। ठीक, अगर नोट करके हम देख लेते हैं, पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2023 को, कब? 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी केएल, डी गुवाहाटी। ठीक, तो इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। उसका आंसर था नई दिल्ली। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक, आयोजन 9 से 12 अक्टूबर 2023 कहां पर हुआ? नई दिल्ली। इसका टाइटल क्या है? अनुसंधान से प्रभाव तक उचित और लचीली कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हाल ही में किस प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप का पहला पूरी तरह से निजी रॉकेट लॉन्च किया है? क्या? पूरी तरह से निजी रॉकेट कौन लॉन्च किया है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए स्पेस एलो, बी स्काई रूट, सी एसा, डी पीएलडी स्पेस। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी पीएलडी स्पेस। व्याख्या देख लेते हैं। स्पेन के पीएलडी स्पेस ने यूरोप का पहला पूरी तरह से निजी रॉकेट लॉन्च किया है। रॉकेट का नाम क्या है? म्यूरा फर्स्ट। क्या? म्यूरा फर्स्ट इसका नाम है। मई में म्यूरा फर्स्ट रॉकेट लॉन्च करने का पहला प्रयास था, लेकिन ऊंचाई वाली हवाओं के कारण छोड़ दिया था। ठीक, आगे देखते हैं कि हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 6 अक्टूबर, बी 7 अक्टूबर, सी 8 अक्टूबर, डी 9 अक्टूबर। ठीक, कह रहा है कि हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया। ठीक, इसका उत्तर देख लेते हैं कि विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया। कब? 7 अक्टूबर को। कपास दुनिया भर के कई देशों में उगाई जाने वाली एक मूल्यवान फसल है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करती है। ठीक, विश्व कपास दिवस की शुरुआत 2019 में हुई थी। उप सहारा अफ्रीका में 4 कपास उत्पादकों बेनिन, बुर्किना फासो, बाशचाद और माली, जिसे किसका नाम से जाना जाता है? 4 कॉटन के नाम से जाना जाता है। इसकी थीम क्या है? मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल, फ्रॉम फार्म टू फैशन। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा को, किसे? हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा को जो कार्यकाल है उसे कब तक बढ़ाया है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए जुलाई 2024, बी अगस्त 2024, सी अगस्त 2025, डी जुलाई 2025। तो इसे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी अगस्त 2024। ठीक, केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल बढ़ाया है और यह कब तक बढ़ाया है? अगस्त 2024 तक। उनका कार्यकाल 6 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो रहा था। कब? 6 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो रहा था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने खारा का कार्यकाल बढ़ाने जाने की मंजूरी दी है।
अगर हम बात करें एसबीआई की, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955, मुख्यालय मुंबई। हाल ही में किस आतंकी संगठन द्वारा, क्या हाल ही में किस आतंकी संगठन द्वारा इजराइल पर अचानक हमला करने के बाद इजराइल ने स्टेट वार घोषित कर दिया? क्या स्टेट वार घोषित किया है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए हिजबुल्लाह, बी लश्कर ए तैयबा, सी मोसाद, डी हमास। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी हमास। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं कि आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर अचानक हमला किया। इजराइल ने अपने देश में इमरजेंसी की घोषणा करते हुए स्टेट ऑफ वार घोषित किया। हमास संगठन गाजा पट्टी में रहते हैं। कहा? गाजा पट्टी में रहते हैं, जो फिलिस्तीन के समर्थक हैं। अब लेबनान ने भी इजराइल पर हमला कर दिया है। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद।